नेक्स्ट एनएससी एंड बीएससी। गाइस हम जो भी कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, एंड एक्सचेंज के थ्रू मींस एनएससी एंड बीएससी आर द टू एक्सचेंजेस, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें हम ज्यादा रिलाय करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। क्यों ऐसे? क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम डिजिटल आया था, या फिर अर्लियर टू बीएससी एनएससी पहले डिजिटलाइज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे जेन्युइन बायर्स एंड सेलर्स या ट्रेडर्स एनएससी के पास ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर हमको कोई पर्टिकुलर शेयर बाय करना है तो सामने सेलर इजीली मिलना चाहिए, तो वो एनएससी पे पॉसिबल है। इसीलिए हम ज्यादा एनएससी पे ही फोकस करेंगे। नो डाउट आप एनएससी एंड बीएससी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हो, मतलब आप एनएससी के शेयर्स बाय सेल करो या बीएससी के थ्रू, नॉट एनएससी के शेयर्स, एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल करो, डजंट मैटर, ओके, प्योरली अपॉन यू। ओके, नाउ एनएससी एंड बीएससी आर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया वेयर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज कैन इश्यू एंड ट्रेड देयर शेयर्स। अब सपोज कोई भी कंपनी को फर्स्ट टाइम आईपीओ लॉन्च करना है तो उसको लिस्ट करना पड़ेगा एनएससी एंड बीएससी के साथ, सो दैट पब्लिक को वो शेयर्स ऑफर कर पाए, राइट। हो सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी सिर्फ एनएससी के पास लिस्टेड हो या सिर्फ बीएससी के पास, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज एनएससी एंड बीएससी दोनों के पास लिस्टेड है, मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे ऑब्वियसली। ओके, एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी स्टैंड्स फॉर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Both NSE and BSE provide a platform for traders and investors to buy and sell shares publicly listed companies के, of publicly listed companies, ठीक है। Now any trader or investor cannot trade directly from NSE and BSE। आप डायरेक्टली NSE के ऐप पे जाके कुछ शेयर्स बाय सेल कर रहे हो, NSE के वेबसाइट पे जाके, वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NSE एंड BSE बहुत सारे ट्रेडर्स के स्मॉल ट्रांजैक्शंस को सेटल करना एंड ऑल, ये वाला हेडेक नहीं लेना चाहते, राइट। सो व्हाट एनएससी एंड बीएससी डज इज, उन्होंने अपने ब्रोकर्स को लाइसेंस दिया हुआ है कि आप बाइंग एंड सेलिंग करो, हम सिर्फ आपको जानते हैं। ओके, सो इट मींस व्हाट, जैसे आरबीआई में डायरेक्टली आप आरबीआई बैंक या आरबीआई वेबसाइट पे जाके ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, आप अपनी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, वो आरबीआई के थ्रू सेटलमेंट करके आपका ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं। सिमिलरली एनएससी एंड बीएससी लुक इट लाइक एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाइक एनएससी एंड बीएससी, राइट। सो वैसे ही ये स्टॉक एक्सचेंजेस है। ओके, सो जैसे आपका बैंक अकाउंट है एक पर्टिकुलर बैंक के साथ और वो बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहा है विथ आरबीआई, एज गुड एज करेक्ट। सिमिलरली हियर आप ट्रांजैक्शन करोगे अपने ब्रोकर के साथ, ज़ेरोडा, अपस्टॉक, आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट के पास, जिसके पास भी आपका डीमैट अकाउंट है, उनसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके शेयर्स का सेटलमेंट करके दे रहे हैं, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का सेटलमेंट है वो करके दे रहे हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो डायरेक्टली एनएससी एंड बीएससी में हम ट्रेडिंग नहीं करते, हम ब्रोकर्स के थ्रू। इट मींस व्हाट, अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो हमको किसी ना किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, अब अबाउट डीमैट अकाउंट एंड ऑल वो भी हम कवर अप कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पॉट एंड फ्यूचर्स। उसके पहले हम थोड़ा सा पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाते हैं कि हम कैसे एनएससी के थ्रू ट्रेड करते हैं, मतलब हाउ वी डिसाइड कि एनएससी के थ्रू शेयर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं। सो लेट सपोज जब भी हमारा वॉच लिस्ट होता है, राइट, जब भी हम वॉच लिस्ट बनाते हैं, या सेम आप जब ब्रोकर अकाउंट में जाके एक पर्टिकुलर, सपोज आपको एसीसी का शेयर बाय करना है, तो आपको वहां पे सामने दिखता है कि एनएससी या बीएससी, कैन सी दिस, ये है, राइट, कि एनएससी के थ्रू बाय करना है या सेल करना है, या बीएससी के थ्रू बाय करना है या सेल करना है। ओके, अब सपोज आपने एसीसी लिमिटेड का स्टॉक एनएससी के थ्रू बाय कर लिया, तो लेट सपोज आपने 10 शेयर्स एसीसी के एनएससी के थ्रू बाय कर लिया, राइट। अब आइडियली जब हम शेयर्स बाय करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में T+1 डे पे, मतलब समझो 2 डेज के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। अब एक बार आपके पास शेयर्स मिल गए तो आप जाके बीएससी में सेल कर सकते हो, 10 शेयर्स एसीसी के बीएससी में सेल, ऐसा आप कर सकते हो, करेक्ट। एनएससी से बाय करके आप बीएससी पे जाके सेल कर सकते हो, नॉट एन इश्यू,
राइट। एक बार आपने एक पर्टिकुलर डीलर से कार परचेस की, राइट, अब वो कार आपकी है, राइट, अब आपको जाके सेल करना है तो नेक्स्ट डीलर, अनदर डीलर को जाके आप सेल कर सकते हो ना, राइट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार आपके पास शेयर्स मिल गए तो आप दूसरे एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हो, लेकिन ये शेयर्स मिलने में 2 दिन लगते हैं। अगर विद इन दैट 2 डेज आपको सेल करना है तो फिर आपको एनएससी पे ही सेल करना पड़ेगा। आपको शेयर्स मिले ही नहीं है और उसके पहले ही आपको सेल करना है तो फिर आप एनएससी पे ही सेल कर सकते हो, राइट। ये सब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं आने वाला। प्रैक्टिकली आप जब भी वॉच लिस्ट बना रहे हो तो आप एनएससी का स्टॉक पिक करोगे, दैट्स इट, ठीक है। कभी कभार आप देखोगे एसीसी में, एसीसी का सेम कंपनी का शेयर्स, लेट सपोज एनएससी पे है 1000 तो बीएससी पे है 1001। ऐसे हो सकता है क्या? यस, ऐसे होता है। क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। जब भी प्राइस का मूवमेंट होता है तो बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन होती है जिसके बेसिस पे प्राइस का मूवमेंट होता है, राइट। अब एनएससी एक्सचेंज पे बायर एंड सेलर अलग है, बीएससी पे बायर एंड सेलर अलग है। ये दोनों 1001 प्राइस पे अपना ट्रांजैक्शन मैच कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस 1001 है। यहां पे बायर एंड सेलर 1000 रुपीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस यहां पे 1000 है, राइट। तो आइडियली ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो आर्बिट्राज करके वो आइडियली लेवल पे लेके आ जाते हैं प्राइस पॉइंट्स। कौन? इंस्टीट्यूशंस। कैसे? सिंपल, अगर 995 में यहां है, यहां 1000 है तो मिडिल में 500 का तो प्रॉफिट गारंटीड है, राइट। तो 995 में बाय करके यहां सेल करके रख देंगे। 2 दिन की बात है, शेयर्स इनको मिल जाएंगे और एक जगह पे इनको शेयर्स देने हैं, सिंपल, राइट। तो इसीलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप देखोगे डिफरेंस, वेरी नॉमिनल डिफरेंस, ओके। उस पर भी आपको फोकस नहीं करना है। प्रैक्टिकली हमको ये काम नहीं आने वाला है। प्रैक्टिकली क्या काम आएगा? आप जब वॉच लिस्ट बना रहे हो तो आप एनएससी सिलेक्ट कर लो, दिस इज माय सजेशन, बट आप बीएससी भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, ओके। आई बिलीव कि यहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एनएससी पे, इसीलिए आपको बीएससी नहीं सिलेक्ट करके एनएससी करना चाहिए, ओके। नाउ जब हम एक पर्टिकुलर शेयर बाय कर लेते हैं, लेट सपोज आपने एसीसी के शेयर्स बाय कर लिए, अब जब आपको सेल करना है तो क्या करोगे? आप सिंपल वहां पे स्क्वायर ऑफ करके रहता है, हम डीमेट अकाउंट एंड हम प्रैक्टिकली 1-2 ट्रेड भी आपको लेके दिखाएंगे। जो भी हम आगे चल के स्ट्रेटेजीज देखेंगे प्रैक्टिकली उस पर ट्रेड लेके दिखाएंगे, वो भी आपको सब क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सिंपल जब हम स्क्वायर ऑफ बटन करते हैं तो एनएससी का एनएससी में ही स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ओके। स्पेशली जाके आपके पास जो शेयर्स है वो बीएससी में सेल करने तो कर सकते हो, क्लियर है।